नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ रवि पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग लेके आ चुके हैं यहाँ पे साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के सभी के लिए प्यारे साथियों, इंग्लिश के प्यारे साथियों, चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स। चैप्टर नंबर 1 है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं मैं यहाँ पे लाने का प्रयास किया हूँ। फटाफट से चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देर इज सम थिंग्स इज हिंदुइज्म डेट हैज केप्ट इट एलिव अप टिल नाउ इज टेकन फॉर्म। जब भी हिंदुइज्म के बारे में बात किया जाएगा, हिंदूज के बारे में बात किया जाएगा, याद रखिएगा वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में नजर आ रहा है। जी दोस्तों, सी को लॉक कीजिएगा और आगे की ओर बढ़ जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट होगा। आगे है कि गांधी जी डेड एट द हैंड ऑफ द फेनेटिक ऑन, यानी गांधी जी जो है किसी के हाथ से मरा था, वो कब मरा था याद रखिएगा। तो 30 जनवरी 1948 को ये नाथूराम गोड्स के द्वारा गांधी जी की मृत्यु की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि आई बिलीव डैट, क्या कहता है, आई बिलीव डैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व्ड इज नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड इज फॉर्म। ये लाइन जो दिया गया है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। तो ये जो लाइन है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आई बिलीव डैट सिविलाइजेशन डैट हैज इन्वॉल्व विल नॉट बी बीटेन, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर forefathers did not invent machinery because, मतलब आवर forefathers मतलब कहने का मतलब है हमारे जो पूर्वज थे वो मिशनरी यानी किसी यंत्र का उपयोग नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? तो वो जानते थे कि अगर हम यंत्र का उपयोग करेंगे प्यारे साथियों तो दे नो वी वुड बिकम सिलेबस, मतलब वो जानते थे कि जब हम मशीनरी का उपयोग करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। याद रखिएगा, आलसी होते चले जाएंगे। चलिए, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, महात्मा गांधी जो है कौन से लेसन लिखे? जैसा कि हमने आपको बताया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स, इन्हीं का लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। फटाफट से चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फेरोप्स वेयर रूल्स वेयर एंसेंस्ड, याद रखिएगा यहाँ पर जो भी यहाँ पे इंग्लिश के पोएम है, याद रखिएगा उसमें जो है ओल्ड इंग्लिश का यूज किया गया है, जो कि आज के ज़माने में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ओल्ड इंग्लिश आपको वैसे ही टीचर्स पढ़ा सकते हैं जो कि काफ़ी उनको इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश के बारे में ज्ञान हो। तो ओल्ड इंग्लिश का काफ़ी सारे वर्ड यूज किए गए हैं यहाँ पे। इजिप्ट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डैश वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, याद रखिएगा ये फिर ऑप्शन नंबर डी जो होगा, फिरोप्स वेयर रूल्स ऑफ इजिप्ट, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, सिविलाइजेशन जो है किसके लिए, कौन से स्टेट के लिए डेवलपमेंट है? क्या वो पीपल के लिए है या यहाँ पे एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग थिंग? तो यहाँ पे पीपल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, गिब्बन जो है ये कहाँ से बिलोंग करता था? तो ये इटली से बिलोंग करता था, याद रखिएगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन डैश फॉर इंडिया, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन डैश फॉर इंडिया, जरा बताइएगा क्या वो वेंट वांट इंडिया, लिविंग इंडिया, रियल इंडिया या रन इंडिया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, कहने का मतलब है कि साधारण रहना और सोच ऊंचा, मतलब सोच ऊंची है लेकिन साधारण रहते हैं। कहाँ के लोग ऐसा करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ भारत की, यानी कौन से कल्चर्स में लिए गए हैं? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया लाइन है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय सभ्यता में ही हो सकता है। सिंपल रहता है बट सोच जो होती है उनकी ऊंची ऊंची होती है। इंडियन गैलरी इज डेट इज द इनमूवेबल मूवेबल अन सिविलाइजेशन या इग्नोरेड। तो इंडियन गैलरी जो है वो हमेशा क्या है, इनमूवेबल है, बदल नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन जो है एक पॉलिटिशियन होते हुए स्पिरिचुअल लीडर्स है? नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी? इसका जो होगा बिल्कुल महात्मा गांधी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा एक प्रकार के स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन का भी
लेखक जो है वो भी महात्मा गांधी है, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का भी राइटर जो है वो भी महात्मा गांधी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नज़र आ रहे हैं। क्या ऑप्शन नंबर बी में नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द माइंड इज रेस्टलेस, क्या डैश में क्या भराएगा, तो भराएगा द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इज गेस्ट द मोर इज वांट्स। कहने का मतलब यहाँ पे ये होता है, हमारा जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो चंचलापन पक्षी की तरह है। पक्षी को आप जितना भी दाना देते हैं वो चाहता है कि और दे। उसी प्रकार आपका माइंड है, आप जितना अगर किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं आपको ऐसा लगेगा कि कुछ और हम ग्रहण कर ले। यानी माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, चंचलापन क्या है, पक्षी की तरह है। तो ये बर्ड से तुलना किया गया है। ये भी लाइन जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिए गए हैं। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम या स्पेन। तो ये ग्रीस और रोम, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, फिर से वही है लेकिन अलग है। यहाँ पे प्लेन लिविंग है और हाई थिंकिंग है। ये जो मोटो था ये कहाँ का था, तो वेस्टर्न फिलोसफर जो थे उनका मोटो था कि प्लेन लिविंग, सिंपल रहो, सोच ऊंची ऊंची रखो। तो सेक्रीफाई इज द सोल एम ऑफ आवर। तो ये रिंगिस जो कि ये जो आपको वर्ड दिख रहा है प्यारे साथियों, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है। क्या है ये, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिनेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो ये जो होगा गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, जहाँ भी विलेज के बारे में बात आए तो याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर जो उम्मीद है वो जो है इंडियन सिविलाइजेशन से ही लिया जा सकता है। आवर एंसेस्टर जो है वो सेटिस्फाइड थे क्या, छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे घरों में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा। आवर एंसेस्टर्स कहने का मतलब है हमारे जो पूर्वज थे वो छोटे छोटे घर में भी सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर डैश टुवर्ड वन अनदर, एनिमी, एंग्री या अन अपसेट या फ्रेंडली। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी ही राइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, एंग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर एंसेस्टर एंजॉय डैश रूल, हमारे जो पूर्वज थे वो एंजॉय करते थे कौन से रूल में, क्या वो नाइस सोसाइटी में, होम में, नेशन में, ज़रा बताइएगा। तो होम रूल में वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे, यानी अपने गांव घर में सबसे ज़्यादा एंजॉय करते थे। कौन, आवर एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज। वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ हैप्पी, तो वेल्थ और लग्जरी जो है मनुष्य को हैप्पी नहीं रख सकता, खुशी नहीं रख सकता। याद रखिएगा मैन को। ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी जो है चंपारण में चंपारण सत्याग्रह करने के लिए कब गए थे, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है 1917, याद रखिएगा। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश रोमन राइटर्स, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश रोमन राइटर्स। तो ये जो होगा ग्रीक, क्या होगा, ग्रीक रोमन राइटर्स। द इन्वेंट ऑफ द प्रोवेड ए मिलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। तो डैश जगह को आपको वरना है, याद रखिएगा। नॉन ऑफ दीज भी है, लेकिन आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 होगा, याद रखिएगा। ही रोट डिफरेंट आर्टिकल फॉर, तो डिफरेंट आर्टिकल यंग इंडिया, ये भी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। तो ये पाथ ऑफ ड्यूटी, ये क्या सिखाती है सिविलाइजेशन, अपने ड्यूटी को निर्वहन करना सिखाती है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज अटेंडेंट मिस्ट्री ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड एंड पोजीशन या आर्ट। तो ये जो है क्या दर्शाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से ध्यानपूर्वक देखते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन है। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच एलवेज रिमेन्स, तो ये अनसेटिस्फाइड, याद रखिएगा। अनसेटिस्फाइड ही रहता है अगर माइंड भी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर ले तभी भी। हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। महात्मा गांधी वाज मोर क्या पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट या सोशल फॉरदर स्पिरिचुअल लीडर थे।
तो महात्मा गांधी जो थे एक प्रकार के स्पिरिचुअल लीडर थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही यूज्ड अस द चीफ वेप्स। न्यूक्लियर वेपन्स थे, गन था, या ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर डिजूज्ड अस फॉर्म पॉलिटिशियन, लग्जरीज एंड प्लेसर्स, मोरालिटी, या ऑप्शन नंबर डी है स्पिरिचुअलिटी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा लग्जरीज एंड प्लेसर्स, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल इन एंसेस्ट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ। वो कहाँ सेटिस्फाइड रहते थे? जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, वो अपने गांव में क्या करते थे? सेटिस्फाइड रहते थे और मशीनरी का यूज बिल्कुल भी नहीं करते थे। इसके बारे में भी इस लेसन्स में काफ़ी ज़्यादा यूज किए गए हैं कि आवर एंसेस्टर नॉट यूज फॉर मशीनरी, यानी किसी भी मशीन का यूज नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मशीनरी का यूज करेंगे तो आलसी बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरीके से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आवर फॉरफादर शो दैट किंग एंड देयर स्वॉर्ड वेयर इनफीरियर टू। यहाँ पे क्या होगा? द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वेफर्स वर्शिप ऑफ मटेरियल, एथिक्स, ब्रदरहुड, या इक्वालिटी। मटेरियल याद रखिएगा, मटेरियल पर डिपेंड करता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स हैज़ बीन रिटन बाई। भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स का हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो पीटी नेहरू, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, या नॉन ऑफ दीज। याद रखिएगा यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये कुछ दिन के लिए हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बनाए गए थे। लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स जो है ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन एंसेस्टर्स डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड। कॉमन पीपल जो थे वो ट्रू होम रूल में ही इंजॉय करते थे, याद रखिएगा। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेंट। जो टेंडेंसी थी इंडियन सिविलाइजेशन का वो क्या था? मोरल विंग्स था, वो कभी नहीं बदलने वाला है, याद रखिएगा। इंडियन सिविलाइजेशन इज क्या है? गॉडलेस है, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड है, बेस्ड ऑन पार्टिलिटी है, या बेस्ड ऑन मैटर है? ये जो है किस पे निर्भर करता है इंडियन सिविलाइजेशन? तो बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड पे निर्भर करता है। तो टोटल जो थे इंडियन सिविलाइजेशन से प्यारे साथियों 42 क्वेश्चंस थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर से नहीं पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चैप्टर से ही पूछे जाएंगे आपसे। बुक से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो चैप्टर्स के अलावा कहीं से नहीं पूछे जाएंगे। तो 2 क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से बनेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे भारत इज माई होम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें फटाफट से, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।